होगा। अच्छा हो गया, दिख रहा है ना। चलो अब देखो इसकी तुलना करो पहले, एक्स का वर्ग, अब यहाँ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एस बी एस धन सी ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हैं पेपर में ऐसा करना है ना। इसकी तुलना इससे करो तो ए का वर्ग बराबर क्या है, 4 का वर्ग, एस से एस खत्म, ए का मान कितना 4। अब धन बी एस बराबर क्या है, ऋण 4s, तो धन बी एस बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4s, एस से एस खत्म, धन बी का मान ऋण का 4। आया समझ में। अब सी, धन सी बराबर क्या है, धन का 1, धन से धन खत्म, तो सी का मान कितना है, धन का 1 ही आएगा। चलो ये निकाल लिए हमने, 3 मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालना है, एस का। एस मतलब क्या है, शून्य के यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब बताओ क्या करेंगे, 4 एस का वर्ग ऋण 4 एस धन 1, ये हमारा ए है, तो ये हमारा तो देखो ज्यादा तो उजाला रहा है, इसको मैं ब्राइटनेस कम करूँ, इसको टिक करके देखना, मेरे को वीडियो में इसको टिक करके नीचे कर लो। हाँ मैं तो ज्यादा तो नहीं करना, ज्यादा चमकीला कौन दिख रहा है, देखना नहीं ऊपर ऐसा दिखता है सर, मगर वो मोबाइल में आता है तो अच्छे से मगर तो पानी में दिखता बस। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे बेटा, ए और सी का गुणा करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ए गुणा सी। अब ए का मान क्या है 4 गुणा सी का मान क्या है, धन का 1, तो क्या आएगा 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ पे क्या है, ऋण का 4 आ जाए, ठीक है। सॉरी 4 के ऐसे गुणनखंड लेना है जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, ऋण का 4। अब क्या लेंगे बताओ, 2 क्या लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, अब ये 4 है, तो 4 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। अब ये जो 2 है, अब ये जो दोनों मुझे लेना है, अब यहाँ पे ऋण का 4 है, ये क्या है मेरा मध्य पद है, ठीक। तो ये 4 कौन सा है, ये वाला 4 है। अब ये मध्य पद के बराबर में ये 2 और 2 को मैं क्या करूँ कि यहाँ पे ऋण का 4 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये भी 2 ऋण का लेना पड़ेगा और ये वाला ऋण भी 2, और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ऋण 2 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऋण का 4 बनेगा। आया समझ में। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, ऋण 2, फिर धन ऋण 2, ठीक है। ये धन और ऋण का गुणा होकर वापस ऋण बन जाएगा, तो ये ऋण 2 और ऋण 2, ऋण 2 से 2 में से 2 को घटाना है, और ऋण 2 पे ये संख्या रहे हमारी, ये 0 ऋण 1 ऋण 2, ऋण 2 पे खड़े होना है, और ऋण का मतलब पीछे जाना है, कितने खत्म, 2 कदम पीछे जाओ, तो क्या आएगा, ऋण 3 ऋण 4। ये आया कि इसका उत्तर ऋण 4 आया, ऐसे मतलब। तो ऋण 4 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 2, दोनों को ऋण 2 ले लो और उनको जोड़ दो। सर जोड़ने पर नहीं आएगा, जोड़ने पर ही, जोड़ने का मतलब यहाँ घटाना ही तो है तरीके से। ये जोड़ने का मतलब क्या है, धन और ऋण तो यहाँ ऋण होता है ना, ऋण 2 में से ऋण 2 को हमने घटा दिया, 2 को घटाया तो वापस पीछे जाना है, तो ऋण 4 पे आ गया। आया समझ में। इसको ऐसे लिखना है, ये नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिखना, दिख रहा है। तो समझ में आया, क्या क्या करना है, ये 2 को कैसे लेना है, दोनों को यहाँ ऋण 4 लाना है, तो दोनों को ऋण वाला लेना पड़ेगा, ऋण का 2, और ये भी धन, ये भी ऋण का 2, दोनों को ऋण वाले ले लो, तो बराबर में क्या आ जाएगा आंसर, ऋण का 4। मतलब ऋण 4 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ऋण 2 धन ऋण 2। इसको हल कर लो, हल यदि करोगे तो ये बन जाएगा, ऋण का 2 धन ऋण गुणा होकर क्या बन जाएगा, ऋण, तो ऋण 2 में से ऋण 2 घटाएंगे तो बेटा ऋण का 4 बनेगा।
मतलब इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 2 ऋण 2। आया समझ में? यहाँ पे लिख दो अब। ठीक, तो देखो 4 एस का बस ऋण 4 की जगह क्या लिखेंगे हम कोष्टक में? ऋण 2 ऋण 2 और ये गुणा में क्या है? एस, और फिर इधर धन का 1। ठीक बेटा, अब इसका अंदर गुणा कर दो ऋण 2 और ऋण 2 में, ये क्या बन जाएगा? 4 एस का वर्ग, ये एस का ऋण 2 में गुणा होगा तो ऋण 2 एस बनेगा, फिर ये एस का ऋण 2 में गुणा होगा तो ये ऋण 2 एस बनेगा, तो इधर बन जाएगा धन का 1। आया समझ में? चलो अब मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखेगा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 4 एस का वर्ग ऋण 2 एस, ऋण 2 एस, और धन का क्या है? 1। अब क्या बनाएंगे बेटा? अब क्या बनाएंगे? जोड़ा, दोनों का जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा बना दिया। अब इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। चलो तोड़ो। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर एस को क्या लिख सकते हैं? एस गुणा एस, ये तोड़ दिया। फिर ये 2 एस है, 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा एस, x हो गया। ये पूरा हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले को तोड़ो, ऋण 2, अब देखो इधर 2 इधर 1 है, 1 तो 2 को 2 गुणा 1 करके लिख सकते हैं, सर, है ना? सर, यहाँ क्या लिख देंगे? 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1, एक ही बात है। हाँ। ठीक है, 1 गुणा 2 चलो लिख दो, गुणा में क्या है? एस, और इधर क्या है बेटा? 1। ठीक हो गया। हाँ कुछ नहीं करते। हो गया। चलो अब क्या करना है? ये तोड़ दिया, अब उभयनिष्ठ निकालना है, बाहर निकालना है। किसको निकालेंगे? देखो इसमें से निकालना है। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 बाहर आ गया। ठीक, 1 एस इधर भी है, 1 एस इधर भी है, 1 एस बाहर आ गया। बस अब इतना ही है, अब बाकी तो है नहीं कुछ। अब देखो इसमें से हमने 2 और एस बाहर निकाल लिया तो बचा क्या? 2 एस बचा ना। हाँ, देखो ये 2 और एस, ये 2 और एस बाहर निकल गया तो बचा क्या? ये 2 और ये एस बचा। ठीक है, और ये गुणा में तो गुणा में लिख दिया ऋण। अब ये 2 एस और इनमें से ये 2 एस बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा? एक बार 1 बचेगा। कैसा 1 बचेगा? ऋण 2 गुणा एस, किसको बाहर निकाला? 2 एस को, 2 से 2 खत्म, एस से एस खत्म, कितनी बार? तो एक बार, तो भी एक बार, तो क्या आएगा? ऋण 1 गुणा ऋण 1 क्या आएगा? ऋण का 1। आया समझ में? ऐसे जिसको बाहर निकालो उससे उसमें बांध दे दो। चलो अब इधर करो भाई। अब इधर क्या बाहर निकालेंगे? ऋण का 1, ये ऋण का 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? ऋण 1 तो बाहर गया, 2 और एस बचा, 2 एस बच गया बेटा। अब यहाँ धन का 1 है और यहाँ पे ऋण का 1 है। हमने धन 1 में बाहर क्या निकाला? ऋण का 1 से 1 तो एक ही बार कटेगा, और ऋण और धन गुणा होगा, क्या बनेगा? ऋण का 1 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? ऋण का 1। आया समझ में? ऋण गुणा धन, ऋण गुणा धन होगा तो ऋण बनेगा, और 1 का 1 में भाग 1 बार जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ, अभी मत लिखो बेटा। चलो देखो, अब ये वाला पद और ये वाला पद दोनों समान है कि नहीं? मतलब हमने सही किया है। यदि गलत आ जाए तो फिर उसको अलग अलग सही करना है। अब क्या आ गया कॉमन? अब ये पूरे में से ये वाला और ये कॉमन आ जाएगा, 2 एस ऋण 1। अब इधर क्या बचा? ये दोनों कॉमन आ गए तो बचा क्या? ये 2 एस ऋण 1 बचा, 2 एस ऋण 1। ठीक है, समान ही आ गए दोनों पद, मतलब इसका मान समान आएगा, इसमें इसका मान एक ही आएगा, समान आ जाएगा। अब इसके बराबर में क्या रखो? 0। चलो इसके बराबर 0 करो, तो 2 एस ऋण 1 बराबर 0, तो 2 एस ऋण 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? धन का 1। अब एस क्या है? इसके गुणा में तो इसका मान निकालना है, 2 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो इसका मान क्या आ गया बेटा? 1/2। अब ऐसा हमेशा ये भी है, 2 एस ऋण 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजो, 2 गुणा एस बराबर 1 उधर जाएगा तो धन का 1, ये इसके गुणा में तो कहाँ जाएगा? इसके
यामध्ये शून्य हो. ठीक आहे. स्टॉप कर दो. सर 2 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स के लिए केवल एक बार